अभी एक और खबर आई है। एएमसी ने अहमदाबाद की पुलिस के साथ, गुजरात पुलिस के साथ टाई अप किया है और ये चेक कर रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब आप किसी एक ऐसे देश के किसी एक कोने में चेक करके देखते हैं कि आपके ऊपर अगर इस तरह की पाबंदी लगाते हैं या इस तरह का कोई फरमान जारी करते हैं तो आप क्या करते हैं, बाकी देश में क्या रिएक्शन आता है। तो ये टेस्टिंग करके देखते हैं। जैसे आसाम में इन्होंने कंपलसरी करा पहले कि जबरदस्ती आपको लेना ही पड़ेगा, तो बाकी देश के अंदर जो है वो कोई विरोध नहीं हुआ, तो इन्होंने देखा कि हाँ, फिर महाराष्ट्र में करके देखते हैं। अब मुंबई में नीलेश ओझा और योहान टिंगरा की टीम आगे बढ़ करके आई और आगे आए। अब मुंबई में बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है लगातार इनके इस फरमान का। कारण क्या हुआ, लोकल ट्रेन में ज़बरदस्ती करने लग गए, स्कूलों में ज़बरदस्ती करने लग गए और आपको अल्टीमेटम देने शुरू कर दिए और घरों में घुसने लग गए, जैसे JNK के अंदर घरों में घुसे थे। तो चाइना एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल इसमें देता रहता है। चाइना ने जैसे सबसे पहले यूहान में लॉकडाउन लगाया था तो पूरी दुनिया ने उसको फॉलो किया। इसी तरह से वो आपको बताता रहेगा कि आपको क्या करना है और देश और लोगों को गुलाम कैसे करना, क्योंकि वहाँ तानाशाही है, एक ही पार्टी का राज है। तो ये समझिए कि चाइना ये बता रहा है एक पार्टी का राज कैसे चलता है। तो पूरी दुनिया में जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसका मकसद यही है कि एक पार्टी पूरी दुनिया पर राज कैसे करेगी, और उसका एग्जाम्पल वो वहाँ से उठाते हैं कि इन्होंने कैसे किया था, इन्होंने लोगों को माइंडसेट को कैसे काबू किया था, इन्होंने किस तरह से फरमान जारी किए कि लोग चुपचाप कंप्लाई करने शुरू कर गए, लोग चुपचाप जो है वो आपका आदेश को आंख बंद करके मानना शुरू कर दिया। तो इसी पॉइंट पर आकर के आपको जैसे पहले अपने डॉक्टर हर्षवर्धन ये कह चुके हैं कि आपके हाथ पर एक टैटू बन सकता है, जिससे आपके वाइटल जो डेटा है, जो आपके शरीर के जो मतलब डेटा है, आपकी हार्ट बीट, आपका ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड शुगर एंड ऑल, इन सब की जानकारी वो आपके कंप्यूटर पर अपने आप देख लेंगे कि इस टाइम पे इस बंदे का क्या हेल्थ चल रही है, किस तरह का स्टेटस है। इसी बारे में वही बार कोड ये लोग इस सर्टिफिकेट के ऊपर बना रहे हैं। उसी की बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले कर चुके हैं। UHID बना के आपका यूनिक हेल्थ ID कार्ड बनेगा जो आधार कार्ड के साथ कनेक्ट होगा। अगर आप आधार पे बोले होते तो ये कुछ और सोचते, आप बोले नहीं तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, गुलाम लोग हैं, इनको जैसे मर्जी हाँको, इनको जानवरों की तरह हाँक सकते हो, आप आदेश दोगे ये चुपचाप मान लेंगे। फिर इसी तरह से डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ साथ हमने बहुत सा टाइम पहले आपको बताया भी था कि ग्रिफीन ऑक्साइड जो है वो अभी इस वक्त जैसे 3D प्रिंटर्स आ गए हैं, तो वो आपके खाने की आइटम्स के ऊपर भी प्रिंट करने लग गए हैं। तो आपके खाने की आइटम के ऊपर या आपके किसी भी चीज़ के ऊपर वो प्रिंट कर देते हैं डिजिटली, तो वो बिल्कुल बारकोड होता है। आप ऐसे दिखाएंगे और ऐसे दिखाते ही वो स्कैन उसको कर लेगी, जो स्कैनिंग मशीन है। तो जो AMC ने जो एक्सपेरिमेंट किया है, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने, कि गुजरात पुलिस के साथ मिलके ऐसा फरमान जारी किया है कि आपको ट्रैफिक पुलिस सिग्नल पे आपसे वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट मांगेगी। अगर आप वो सर्टिफिकेट नहीं देंगे, दिखाएंगे, तो आपको नज़दीक के टीकाकरण केंद्र पे ले जा करके आपको टीका लगवाया जाएगा। तो ये एक नया फरमान जारी हुआ है। अब देखना ये होगा कि क्योंकि गुजरात भी बिल्कुल उसी तर्ज पर काम कर रहा था, उसी तर्ज पर वहाँ का शासन था जैसे चाइना का था, तो लोकशाही वहाँ थी नहीं, तानाशाही थी। तो तानाशाही को धीरे धीरे गुजरात मॉडल पूरे देश के ऊपर लागू कर रहे हैं और चाइना इसका एग्जाम्पल धीरे धीरे दे ही रहा है, सबको गाइड कर ही रहा है। तो आपको ये समझना होगा कि अगर गुजरात के लोगों के साथ आज खड़े नहीं हुए, आसाम के लोगों के साथ, बिहार के लोगों के साथ, मुंबई के लोगों के साथ अगर नहीं खड़े हुए, अगर किसान आंदोलन के अंदर इसका विरोध नहीं हुआ, तो जैसे कुछ किसान नेता टीका ठकवा चुके हैं, अब उनको कहेंगे कि तुम टीके का विरोध करो, तो जो विरोधी हैं वो ये कह देंगे ये देखो इन्होंने तो खुद लगवा लिया और लोगों को विरोध कर रहे हैं। जबकि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये ठोकते रहेंगे आपको। आप सोचिए कि आप कंप्लाई नहीं कर सकते, आप मतलब आपने अगर किया तो आप विरोध नहीं कर पाएंगे आने वाले टाइम में। तो इनका मकसद है कि किसी तरह से नेताओं को ठुकवा दें एक बार,
उसके बाद बाकी लोगों को तो ये कह नहीं पाएंगे। तो नेता अगर विरोध कर रहा है तो बाकी, नेता अगर विरोध नहीं कर रहा है तो बाकी कौन करेगा फिर। तो इसी यही कारण है कि किसान आंदोलन में भी बहुत से किसान लगवा रहे हैं। अब क्या होगा जाने, जब 5G टेस्टिंग शुरू होगी दोबारा से, अप्रैल मई में होगी या नवंबर दिसंबर में होगी, तो दोबारा से कब वो आपको लहर देखने को मिलेगी अगली, ये इनके ऊपर है। जब ये चाहेंगे तब आ जाएगी, जब ये चाहेंगे नहीं आएगी। जब ये चाहेंगे ये सिंपल फ्लू है तो सिंपल फ्लू डिक्लेयर हो जाएगा, जब ये चाहेंगे कि ये लहर आ गई है तो तब आ जाएगी। क्योंकि इस लहर का आपने देखा होगा, आसाम में आई, मिज़ोरम में आई, वो ला करके वहाँ टीके ज़बरदस्ती करने शुरू कर दिए। यहाँ नहीं आई, दिल्ली में नहीं आई, हरियाणा में नहीं आई। तो इसको समझना है आपको। और 10 तारीख को हिसार आ रहा हूँ, संडे पड़ता है, आप भी आइए, अगर आ सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। और वीडियो को डिलीट कर देंगे ये लोग नहीं तो। और फिर डाटा मसूदपुर भी जाएंगे। डाटा मसूदपुर वो गांव है जिसने पूरे हरियाणा को, पूरे देश को ये मैसेज दिया था कि ये जो खेल है ये क्या षड्यंत्र है, इसके बारे में। अगर मैं फर्जी कहूँगा तो डिलीट कर देंगे ये लोग ना, तो इसलिए नहीं कहता मैं नहीं कहता कि ये फर्जी है। तो आप समझ जाइए, आप समझिए इस खेल को, और अपने बच्चों के लिए जितना हो सके उतना लॉजिकल बात कीजिए। कोई तो लॉजिक होगा ना यार, मतलब अगर लॉजिक नहीं है तो फिर बिना लॉजिक के आपको सब कुछ मानना ही है। अगर जो ये कह रहे हैं वही चीज़ सच है और उसी को मानना है, तो फिर तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। फिर तो हम जो मर्जी बोलते रहें, लोग यही कहेंगे कि इन्होंने तो सरकारों का विरोध करना है इसलिए कर रहे हैं।